सोमवती अमावस्या पर भूलकर भी ना करें यह 20 गलतियां वरना हो जाएंगे कंगाल। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करके उनके सम्मान में तर्पण करना और दान पुण्य करना लाभकारी माना जाता है। कुछ लोग पितरों खुश करने लिए अनुष्ठान भी करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माना जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तब कोई भी बाधा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करती है। लेकिन अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो घर में कलह और अशांति आ जाती है। और खास तौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, उसका विशेष महत्व है। और इस दिन जहां एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य फलों की प्राप्ति होती, वहीं कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित होता है। भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका दंड लंबे समय तक भोगना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शिवजी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 1. सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना नहीं भूले। इसके साथ कि सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए ही अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से साधक को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। 2. ज्योतिष में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का काल होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह गायब रहता है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर जिनका दिल कमजोर होता है, ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति उन्हें अपनी जद में ले लेती है। 3. सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यह दिन पितरों को याद करने का है, शिव पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष दूर हो जाता है और जीवन सुखमय होता है। 4. सोमवती अमावस्या के दिन आपको कुत्ता, गाय, कौवा आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों का पंचवली कर्म में बड़ा महत्व होता है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के उपासना का भी महत्व है, क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। 5. सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफेद वस्त्र नहीं खरीदते चाहिए, क्योंकि यह पितरों के लिए खरीदकर दान करते हैं। 6. सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करना ना भूले। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तर्पण देने के लिए कुश के पोरों का उपयोग करते हैं। 7. सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केट के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को शिव पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि यह वस्तुएं भोलेनाथ की पूजा में वर्जित है। 8. सोमवती अमावस्या तिथि के दिन तामसिक भोजन भूलकर भी ना करें। इस दिन मांस, मदिरा के साथ लहसुन, प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए और कहा जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने से ईश्वर के साथ साथ पितरों का भी अपमान होता है और इस दिन मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें।
ऐसा करना घर में होने वाली धन हानि का कारण बन सकता है। 9. सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ सुख शांति का भी नाश होता है। 10. मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है, यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए। 11. सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12. शास्त्रों में मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है। 13. वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि की हानि का कारण हो सकता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और घर में कलह क्लेश भी बढ़ता है। 14. सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, साथ ही मित्रों को भी याद करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी देर तक ना सोए। ऐसा करने से शरीर में रोग आते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होती है। 15. सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से भी बचना चाहिए और कहते हैं कि व्रती को व्रत अवधि में सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? इस दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें, 2 पितरों को तर्पण करें और उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करें। 3 काली गाय को रोटी खिलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 4 दीप दान करना और पवित्र नदी में दीपक प्रज्वलित करें। 5 गरीबों को अपनी इच्छा अनुसार दान दे, अवश्य कल्याण होगा। 16 धन उधार देना। इस दिन धन उधार देने से बचें, यह आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 17 अशुभ संगति। सोमवती अमावस्या के दिन अशुभ संगति से बचें, पॉजिटिव और शुभ लोगों के साथ समय बिताएं। 18 अशुभ यात्रा। इस दिन अशुभ यात्रा से बचें, यात्रा के लिए अच्छे मुहूर्त का चयन करें। 19 अशुभ क्रियाएं। सोमवती अमावस्या के दिन अशुभ क्रियाएं न करें, यह आपकी किस्मत को प्रभावित कर सकती हैं। 20 अशुभ विचार। इस दिन अशुभ विचारों से दूर रहें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था में और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव की कृपा आप पर सदैव आप पे बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।